पटना में हर दिन आधा दर्जन लोगों की हत्या होती है। चाहेंगे कि परिवार में एक एक बच्चों को नौकरी मिले, 20-20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए। और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर जिसको मन तिसको मार दो, जिससे मन तिस से पैसा मांग लो, जिससे मन तिस व्यापारी को भगा दो। चाहेंगे कि इस परिवार में एक एक बच्चों को नौकरी मिले, 20-20 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए। यह हमारा डिमांड है सरकार से। जो घायल है उनको कम से कम 2-2 लाख रुपया, और इस गांव को पूरे पंचायत में महतो टोला इटोला सबको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो परिजन का आरोप है कि अभी तक प्रशासन भी इनके द्वार पर नहीं पहुंच पाई है। आप न्याय की बात करते हैं, इतने घंटे हो गए अभी प्रशासन इनके द्वार तक नहीं पहुंच पाई है। अरे भैया एक बात समझिए, प्रशासन को फुर्सत मिलेगी गांजा, अफीम, दारू, शराब और अपराधियों को संरक्षण देने से, तब ना आम आदमी के दरवाजे पर पहुंचेगी। ये तो सभी जगह की स्थिति है। सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई है तो वो पटना है, राजधानी है, शहर है। राजधानी के लगभग व्यापारी असुरक्षित है। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, हमाम में सब नंगे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी हमाम में नंगे है। सब पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों से पैसा वसूली करते हैं और अपनी पार्टी चलाते हैं। आप एक को गाली दीजिएगा, सबकी आदत क्यों नहीं सुधरती भाई? ये क्रिमिनल है, हर क्रिमिनल को प्रोटेक्शन है। इसको तो बहुत पहले इसको फांसी होनी चाहिए थी। समाज के लिए कौन है? पटना को लेके गवर्नर से आज मिलेंगे और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर जिसको मन तिसको मार दो, जिससे मन तिस से पैसा मांग लो, जिससे मन तिस व्यापारी को भगा दो। पूरी हेडक्वार्टर सोई हुई है, कह रहे हम क्रिमिनल को इनकाउंटर कर रहे हैं। कौन क्रिमिनल इनकाउंटर हो रहा है? सर, ग्रामीणों का कहना है कि करनी सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अच्छा एक बात समझिए, ग्रामीण का कहना कुछ भी है, ऐसे लोग संरक्षण ले लेते हैं जात का, ताकि जात उसके साथ खड़े हो जाए। कोई जात खड़ा है क्या? ये लोग तो करता ही है यही। अब पप्पू यादव को भी आप कहिए, हम तो अभी गवर्नर साहब को फोन किए सुबह, घटना के दिन एसपी डीआईजी से मेरी बातचीत हुई 2-2 बार, और मैं जाते ही अभी गवर्नर साहब से मिलूंगा। सदन नहीं चल रहा, नहीं तो सदन में ये मामला उठता। मेरी कोशिश होगी कि मैं सीएम तक इस बात को, कई हत्या कर चुके हैं ये, कई बार गोली चला चुके हैं, कितने लोगों से ये लड़ चुके हैं। इन्हें पूरे तरीके से बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। हम तो कभी कभी हंसी आती है सम्राट जी पर। वो कहते थे कि यदि कुशवाहा पसीना बहाएगा तो हम खून बहा देंगे। स्नेहा कुशवाहा को बलात्कार करके मार दिया, देखने नहीं गए। लगातार कई घटनाओं में कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है, कभी नहीं गए। और उनके साथ क्रिमिनल की फोटो, विजय जी के साथ क्रिमिनल की फोटो, और पूरे तरीके से यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि का उनको पूरा संरक्षण प्राप्त हो। देखिए 2-3 बात समझिए, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लगभग पार्टी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रही है और क्रिमिनल के द्वारा सत्ता चाहती। पॉलिटिकल वर्कर का कोई मतलब नहीं रह गया। संघर्ष करने वाले पॉलिटिकल वर्कर को पार्टी तवज्जो नहीं देती है। जो बालू माफिया है,
जो शराब माफिया, गांजा माफिया, जमीन माफिया, हम सुरक्षा की मांग करते हैं, एसपीडी ट्रायल की मांग करते हैं। अविलंब चार्जशीट फाइल करिए और अपराधियों की घर की कुर्की करिए, सारे लाइसेंस सीज करिए और मोबाइल लोकेशन टावर, सीसीटीवी फुटेज और उस क्रिमिनल का क्या नाम है, हमको नामों ने पता, बबलू कौन है, उस क्रिमिनल के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए कि हत्या के दिन किस किस से बातचीत हुई, हत्या के बाद किस किस से बातचीत हुई और जिनसे उनकी बातचीत भी है उनको भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। साजिश करता हूं, पूरा कॉल डिटेल निकालिए। हम यहां के एसपी साहब से हम कॉल डिटेल निकालने की मांग करते हैं, सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं और उस वक्त उस सराउंडिंग में कितने मोबाइल थे, उस पूरे मोबाइल की जांच हम चाहते हैं। तब पता चलेगा कि वो कितने ग्रुप में थे। सीधा मोबाइल से आ जाएगा। तो अभी तक प्रशासन चुप है, जो सरेंडर किया बस उतना ही। पटना में हर दिन आधा दर्जन लोगों की हत्या होती है, लगभग बिल्डर की हत्या, लगभग व्यापारियों की हत्या। कल मधेपुरा में मुखिया की हत्या कर दी गई रात में 11 बजे, 7 गोली मारा गया। अभी मुंगेर में एक बीजेपी के नेता ने पासवान लोगों को बुला करके मरवा दिया। बीजेपी में एक बिल्डर को मुंगेर में मरवाया गया। तो जो घटना घटित हो रही है, जब एक से छोटा सा बिहार इससे नहीं संभलता, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है, जो घटना यहां पर घटी है, हम बार बार कहते हैं कि क्रिमिनल कोई जाति नहीं होता। फिर आप समझिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। वो कोई धर्म और मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादी से सब परेशान है, हर देश परेशान है। आतंकवादी और उग्रवादियों का और ये माफियाओं का कोई रंग, कोई जात, कोई धर्म और मजहब नहीं होता। धर्म पूछ के कौन देख रहा था वहां? धर्म पूछ के फायरिंग जब हो रही थी, सारे लगभग मुसलमान मौलवी ने एक एक पर्यटक को बचाया। पूरा देश ने कह दिया चढ़ के मारो। आतंकवादी अब ये मीडिया कह रहे, कब शुरू कर दिया 2 मिनट में। अब यहां पर आप कह रहे हैं राजपूत जाति का क्रिमिनल। कल यदि कोई यादव जाति का क्रिमिनल हो तो पूरा जानवे को गरिएगा आप लोग। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, किसी भी जात का हो, और उसको बकसना नहीं चाहिए। एसपीडी ट्रायल करके उसको अविलंब फांसी मिलनी चाहिए। 13 हत्याकांड और लगातार एक गरीब आदमी के बाराती के बीच में 2-2 मासूम बच्चों को गोली लगना, क्या ये एसपीडी ट्रायल नहीं होगी? और हम बड़ा बड़ा बात करने वाले मधुबनी में हैं। बाप रे बाप, भैया आप मारिए ना नीतीश जी को, सबको खत्म करिए। कर ही रहे हैं बीजेपी वाले। एक बार यहां भी जो जीते हैं मुखिया, उनके साथ भी है। वो महतो नहीं है, वो बिंद नहीं है, वो जादव नहीं है, वो भूमिहार समाज से है। तो आप क्या कहिएगा? मैं इतना जानता हूं कि ये बीजेपी
का प्रोटेक्टेड क्रिमिनल है। इन्हें बीजेपी के नेताओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और बीजेपी के नेता इनको बचा रहे हैं। और यहां के पदाधिकारी जिस तरीके से बयान दिए, थार में 2 आदमी, दिन का शाम का समय, पूरी भीड़ भाड़ इलाका, पहले अंधाधुंध फायरिंग हुई, फिर बाद में निकाल मार दिया गया। इधर से फायरिंग होती तो किसी को लगता, तो ऐसा बयान बिना किसी जांच के यदि सीनियर पदाधिकारी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल को बचाना चाह रहे हैं।